हमारा आपणा मर्चेंडाइज स्टोर आप लोग अवश्य विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये हैं 4 कलर्स में मंदिर वहीं बनाया है, और इधर है 4 कलर्स में अयोध्या, काशी, मथुरा, और साथ में और भी हैं आपके पास टी शर्ट ऑप्शंस। इधर है आपका शिव तांडव और इधर है ओम। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे लगे उस जैसा। ये कांग्रेस है भाइयों, कांग्रेस है। ये एक जगह पर कुछ होती है, राहुल गांधी के हाथों में जब जाती है तो उसका शेप और उसका रंग कुछ और हो जाता है, और वो रेवंत रेड्डी के हाथ में जाती है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, यदि आप भूल गए हो तो नए नए चीफ मिनिस्टर, उनके हाथों में जाती है तो कुछ और हो जाती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग मुखौटे हैं, और हमारे इंडी अलायंस वाले भी हैं। और राहुल गांधी दी वाना बी प्राइम मिनिस्टर, कहें या ना कहें, बनना तो प्राइम मिनिस्टर उन्हीं को है। कितनी बार से कैंडिडेट है वो। 2014 में थे 44 सीटें, 2019 में थे 52 सीटें। तो इस बार जो है वो छुपा खेल खेल रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं वहां अडानी की बात तो अवश्य करते हैं कि भाई आप जो हैं कुछ भी काम करते हैं, दुनिया में कोई भी काम करते हैं, कोई भी पेटीएम से पेमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, कहते हैं इसका एक हिस्सा अडानी को चला जाता है, और अडानी से उसके बाद मोदी को चला जाता है। तो भाई इतना यदि आपको आपत्ति है मोदी से, अडानी से, तो भाई हमको यह बताएं कि ये जो डावोस में एमओयू साइन हुए हैं, थोड़े बहुत नहीं, कोई बता रहे हैं कि 4 एमओयू, 12,400 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं, और अडानी की 4 अलग अलग कंपनियों से साइन हुए हैं। बता रहे हैं कि साहब कि अडानी एंटरप्राइजेस से एक 100 मेगावाट डेटा सेंटर का एमओयू साइन हुआ है 5,000 करोड़ रुपए का, और वो रिन्यूएबल एनर्जी से बन चलने वाला एक डेटा सेंटर लगाएगा। फिर एक अडानी ग्रीन एनर्जी है, वो 5,000 करोड़ लगाएगी, किस लिए कि 2 पप स्टोरेज प्रोजेक्ट 850 मेगावाट के कोया बेस्टगुडम, और 500 मेगावाट एट नचरन सर। तो ये अंबुजा ग्रीन एनर्जी लगाएगी। अब क्या कह सकते हैं हम, अंबुजा सीमेंट जो है वो एक 6 मिलियन टन पर एनम का सीमेंट प्लांट लगाएगी 1400 करोड़ रुपए। 1400 करोड़ रुपए हो गए। फिर बचा क्या? अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज अगले 10 साल में 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी अडानी एरोस्पेस पार्क में। टोटल 12,400 करोड़ रुपए। 12,400 करोड़ रुपए अडानी जी जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। इसके पहले आपको पता ही था, राजस्थान में सोलर एनर्जी में, दूसरे क्षेत्रों में, और उनसे बिजली तो खरीदी ही जाती थी, कोयला तो खरीदा ही जाता था, वो तो सब पुरानी बातें हैं। गहलोत जी के अडानी जी से अत्यंत मधुर संबंध रहे हैं, सबको पता है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में भी अडानी जी के इन्वेस्टमेंट करवाए गए, उनको बिल्कुल एक तरह से उनसे चिरौरी करके कहा गया कि नहीं साहब थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, तो उन्होंने किया, क्योंकि बिजनेसमैन तो भाई अपना ये देखता है कि कहाँ उसको अच्छी डील मिल रही है, उससे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्यों? अभी ये इंडी अलायंस वाले ही जो लेफ्ट वाले हैं, अब आप देखिए लेफ्ट वालों का विजनजम जो डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है त्रिवेंद्रम से थोड़ी दूर, त्रिवेंद्रम के दक्षिण में, वो भी अडानी जी बना रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हमारी ममता जी ने भी उनको एक पोर्ट बनाने का ठेका दे दिया है। हाँ, बिल्कुल, दीघा जो वहाँ का एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है, बीच है, दीघा बीच, उसके पास में। तो सभी लोगों को अडानी पसंद है,
कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों को अडानी पसंद है। राहुल गांधी को अडानी सख्त नापसंद है। वैसे राहुल गांधी की तो बात ही क्या, राहुल गांधी तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि जो कांग्रेस में वही पानी रे पानी वाला हाल है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। राहुल गांधी जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जो राम मंदिर की इवेंट है, ये बीजेपी की पॉलिटिकल इवेंट है। बीजेपी की पॉलिटिकल इवेंट कैसे होगी ये हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के गठन को लेकर सरकार को आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया था, ये ध्यान रहे। क्योंकि फिर से मैं आपको उसी लीगल एंगल में ले जाता हूँ कि जो लीगल एंगल था, तो जो सूट्स थे, तो वो सूट जो था एक निर्मोही अखाड़ा का था, एक महंत सुरेश दास का था, और एक आपके सूट जो था वो रामलला विराजमान का था। तो कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े वाला जो सूट था, सिविल सूट, वो डिसमिस किया, और डिक्री कौन सा किया, दूसरा वाला भी जो सूट था वो आपके सुन्नी वक्फ बोर्ड वाला, वो डिसमिस किया। तीसरा जो उसमें सूट था रामलला विराजमान वाला, उसको कोर्ट ने डिक्री किया, और कोर्ट ने डिक्री करने के बाद में यह आदेश दिया कि भाई इसका एक अलग से ट्रस्ट जो है वो सरकार बनाएगी। सरकार ने उसको बनाया, सरकार ने उसमें 11 मेंबर्स नॉमिनेट किए, और बाकी 3 और बाकी 4 जो है वो बाद में ट्रस्ट ने स्वयं चुने। अब ये कह रहे हैं कि साहब कि ये तो सरकारी ट्रस्ट है, ये तो बीजेपी का ट्रस्ट है। तो इसके लिए तो भाई बीजेपी तो उत्तरदायी नहीं है ना, इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट उत्तरदायी है। आपको वापस जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए कि साहब ये तो बीजेपी का बोर्ड हो गया। ये अलग बात है कि उसमें सबका प्रतिनिधित्व है, उसमें अद्वैतवादियों का भी प्रतिनिधित्व है, उसमें माधवाचार्य यानी वल्लभ संप्रदाय वाली परंपरा, माधवाचार्य वाली परंपरा का भी उसमें सम्मिलित है। वो आपके रामानुजाचार्य जो हैं वो उनकी परंपरा से भी सम्मिलित है, रामानंदी परंपरा से भी सम्मिलित है। आपके जो वल्लभाचार्य परंपरा, जो शुद्ध अद्वैत वाली परंपरा है, पुष्टि मार्गी जिसको बोलते हैं, वल्लभाचार्य वाली परंपरा से, उससे भी सम्मिलित हैं। तो लगभग हर परंपरा से संतों को वहाँ सम्मिलित किया गया है, जो भी बड़े-बड़े संप्रदाय हैं। अभी तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि संभवतः नाथ संप्रदाय से किसी को नहीं सम्मिलित किया गया है, जैसा मैं उनके मेंबर्स जो देख रहा हूँ अभी लिस्ट में पता चलता है। जबकि नाथ संप्रदाय का भी बहुत बड़ा वहाँ पर सहयोग रहा है। सहयोग क्या रहा है कि महंत दिग्विजय नाथ तो जाने जाते हैं इस पूरे मूवमेंट को हेड करने के लिए, और महंत अवैधनाथ पूरे मूवमेंट के नेता थे बहुत लंबे समय तक। और योगी आदित्यनाथ जी का जो सारा का सारा कार्यक्रम है, जो लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी का क्या योगदान है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी का यह योगदान है, 2017 तक आपको संभवतः ज्ञात नहीं होगा। 2010 में हाईकोर्ट का निर्णय आया था। हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद में 2017 तक, जब तक नॉन बीजेपी सरकार थी, तब तक कोई भी आगे कार्रवाई नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उसमें लगभग 1.5 लाख पृष्ठ के डॉक्यूमेंट्स जो थे, वो ट्रांसलेट किए जाने थे हिंदी से अंग्रेजी में। तो वो हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन का काम जो था, वो राज्य सरकार को कराना था, जो राज्य सरकार ने कतई नहीं कराया। बल्कि कह सकते हैं कि भई राज्य सरकार की ये क्यों ज़िम्मेदारी थी? ये तो प्राइवेट पार्टीज़ को कराना चाहिए था। लेकिन ये भी बात आपकी मान सकते हैं हम, तो उनके पास कैपेसिटी नहीं थी। तो ये आप देखिए कि जब 2017 में योगी जी की सरकार आई, तब उन्होंने विशेष रुचि लेके यह कार्य सबसे पहले पूरा किया। क्योंकि ये तो आप अनंत समय तक टाल सकते थे। आप कहते भई हमारा नहीं है काम करना, हमें क्या लेना-देना। और जो पार्टीज़ थी उनकी ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो ट्रांसलेट करवा पाएँ इस प्रकार से। वो जिस प्रकार से करवा रही थी तो उससे तो और लंबा समय और भी लग जाता। तो
योगी जी ने विशेष रुचि लेके वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो ट्रांसलेट करवा के उपलब्ध करवाए सुप्रीम कोर्ट में, तब कार्रवाई आगे चली है। ऐसे नहीं चल गई कार्रवाई आगे। और जो आज आप देख रहे हैं, जो पूरा का पूरा एक सर्वांगीण विकास हो रहा है अयोध्या का, तब वैसे हो रहा है। तो इसलिए कांग्रेस जो है एक तरफ तो कहती है कि भई ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है, चलिए मान लेते हैं। और दूसरी तरफ हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये बीजेपी का कार्यक्रम है। और दूसरी तरफ उनकी पूरी जो पार्टी है, वो वहाँ पहुँच जाती है। यूपी वाली जो पार्टी है वो वहाँ पहुँच जाती है। तो यार ये आप ये बताओ कि अजय राय से किसी को क्या अंतर पड़ने वाला है? अजय राय और सुप्रिया श्रीनेत और दीपेंद्र हुड्डा वहाँ पर सरयू में गोते खा रहे हुए हैं, गोते लगा रहे हैं। चलिए हम कहते हैं स्नान कर रहे हैं और सुप्रिया श्रीनेत जी जो हैं वो अपनी चप्पल ढूँढ रही हैं। लेकिन आज तो सुप्रिया श्रीनेत जी चुप रह गईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने ये प्रश्न उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने उसका जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस काम के लिए नहीं बनाई गई, हम तो मैनिफेस्टो के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार जब तुम्हारे पास किसी बात का जवाब ही नहीं है, तो ये जो अडानी-अडानी तुमने क्या लगा रखा है? ये चौकीदार चोर है, ऐसे तो तुम भवन पे आए थे। लेकिन अब ये अडानी वाले मामले में तो मुझे लगता है कि तुम 40 से भी नीचे जाने वाले हो, राहुल बाबा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।